बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास पेज नंबर 20 पे जैसा कि हमने क्वेश्चन किए थे कल 3, 4, इसमें 3, 4, 5 हम कर चुके हैं, 7 भी कंप्लीट हो चुका है और 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे जो क्वेश्चन रह गए थे उसमें 6, 8 और क्वेश्चन 9 था, जो आज हम करेंगे 6, 8 एंड 9। इसके बाद हम करेंगे गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9। तो इसके लिए आप पेज प्रिपेयर करेंगे, टॉपिक लिखेंगे मलका कोहसार मरी। सवाल नंबर 6 है दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फाज मानी लाइन्स ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर अल्फाज लिखेंगे। मसाफ़त कहते हैं फ़ासला या दूरी को। सयाह सफ़रो सयाहत करने वाला। मबहूत हैरान अल्फाज मानी। काबिल दीद देखने के, काबिल या देखने के लायक। जान निसार जान कुर्बान करने वाला। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद कहते हैं ऑपोजिट को, उलट अल्फाज को। उलट हमने इनके आंसर लिखने हैं। अल्फाज मुतज़ाद बुलंद ऊंचा, पस्त नीचा। बुलंद का मुतज़ाद होगा पस्त। खनक ठंडे को कहते हैं, उसका मुतज़ाद होगा गरम। खनक गरम। इसके बाद खूबसूरत बदसूरत। मारूफ़ गैर मारूफ़, इसमें साथ हम गैर लगा देंगे। मारूफ़ कहते हैं जो मशहूर बहुत आम चीज़ होती है, और गैर मारूफ़ जो मशहूर ना हो। मारूफ़ गैर मारूफ़। सवाल नंबर 9 है दर्ज झैल मुहावरात का मफ़हूम वाज़े करें। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मुहावरात है हमारे पास जो उन्होंने दिए हुए हैं, और हमने यहाँ पर उनका मफ़हूम वाज़े करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मफ़हूम। मुहावरात मफ़हूम। मुहावरात में नंबर 1 है कदम जमाना, यानी कि वहाँ पर डट जाना, स्थापित कदम वहाँ पर रहना एक जगह पर। जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों को बरसगीर पाको हिंद में कदम जमाने का मौका मैसर आया। यानी जंग आज़ादी के में जब मुसलमानों को नाकामी हुई थी तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपने कदम जमा लिए थे, वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। नंबर 2 आगोश में लेना। मरी का दिल फरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। आगोश में लेना मतलब मोहब्बत से या शौक़ से बगलगीर होना, यानी मिलना। मरी का दिल फरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। तांता बंधना यानी कि आमदरफ्त का एक मसलसल वो सिलसिला शुरू हो जाना। मरी में सयाहों का तांता बंधा रहता है, यानी कि सैर व सियाहत करने वाले मुसलसल आते जाते रहते हैं। कदम चूमना इज़्ज़त व एहतराम के लायक समझते हुए उस्ताद मानना। मेरी दुआ है कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। कदम जमाना, आगोश में लेना, तांता बंधना, कदम चूमना। जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों को बरसगीर पाको हिंद में कदम जमाने का मौका मैसर आया। मरी का दिल फरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। मरी में सयाहों का तांता बंधा रहता है। मेरी दुआ है कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 करने के बाद आप गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती करेंगे, जो कि आपने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। ठीक है। गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। अहले ज़बान की आम बोलचाल को रोज़मर्रा कहते हैं। जो आम बोलचाल यानी कि रोज़ाना वो बोलचाल करते हैं, बोलते हैं, उसको रोज़मर्रा कहते हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर बोले जाने वाले जो अल्फाज हैं। इस ज़ुबान में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो हकीकी उसका मानी होता है वही जो उसका हकीकी मानी होता है वही उसी में अल्फाज वो बोला जाएगा, वही उसका मानी समझा जाएगा। जबकि मुहावरा 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ है जो अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, यानी कि उसको वो जो हकीकत में उसके जो मानी होते हैं वो मुहावरे के मानी असल में नहीं होते। ठीक है। वो उलट उसके कोई और मानी होते हैं।
किसी भी ज़ुबान को दुरुस्त बोलने या लिखने के लिए इसके रोज़मर्रे और मुहावरे से आशनाई ज़रूरी है। यानी हमें पता होना चाहिए कि मुहावरे का यहाँ पर क्या मतलब है, रोज़मर्रे का यहाँ पर क्या मतलब है, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो देखने बोलने में तो कुछ और होते हैं लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है। अगर खिलाफ़ ज़ुबान कोई लफ्ज़ बोला या लिखा जाए तो वो गलत शुमार होगा। जैसे कि आप देख लें, आँखों का तारा कहते हैं, तो आँखों का तारा देखने में तो आँखों का तारा है लफ्ज़, हकीकत में इसके मतलब कुछ और हैं, लेकिन इसका उससे हकीकी मानों से इसके पीछे एक और मतलब है जिसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। तो आँखों का तारा ये एक मुहावरा होगा जिसका मानी होगा बहुत प्यारा होना, यानी कि ये गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, इसके हकीकी मानी नहीं है। ये ज़ैल में ऐसी चंद मिसालें दी गई हैं, पेश की जाती हैं जिनमें रोज़मर्रा या मुहावरे की गलती मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से इसकी इतनी रीडिंग करेंगे और अपनी नोटबुक पे आप जस्ट लिखेंगे गलत फ़िक्रात। आप लाइन ड्रा करेंगे, एक तरफ लिखेंगे गलत फ़िक्रात और दूसरी तरफ लिखेंगे आप दुरुस्त फ़िक्रात। तो गलत फ़िक्रात यहाँ पर दिए गए हैं और दुरुस्त फ़िक्रात नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं। मुझे गाली ना निकालो, तो इसका दुरुस्त होगा मुझे गाली ना दो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। वो तो काठ का घोड़ा है, दुरुस्त होगा वो तो काठ का उल्लू है। वो हक्की बक्की रह गई, दुरुस्त होगा वो हक्का बक्का रह गई। वो हथ पढ़कर हंसने लग पड़े, वो हथ पढ़कर हंसने लगे। मुझे झूठ मारने की आदत नहीं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। हॉल में सुई धरने को जगह ना थी, हॉल में तिल धरने को जगह ना थी। जब फाके से मरोगे तो खुदा याद आएगा, जब फाकों से मरोगे तो खुदा याद आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके दुरुस्त फ़िक्रात दिए गए हैं। आपने क्या करना है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ गलत फ़िक्रात लिखने हैं और उसके सामने आपने दुरुस्त फ़िक्रात लिखने हैं और इस पैराग्राफ की आप जस्ट रीडिंग करेंगे। ठीक है, रिटन वर्क आपका सिर्फ यही होगा, इस पैराग्राफ की जस्ट रीडिंग होगी आपकी।